ओम शांति। आज दिनांक 18 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा कहते, तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक माशूक को याद करो, तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही उच्च पद पा सकेंगे। अर्थात बाबा हम बच्चों को बड़े प्यार से कहते, अभी तुम बच्चे आशिक बने हो एक माशूक के, जो सभी आत्माओं का माशूक है। सभी उस एक के आशिक हैं। सब भक्त आशिक हैं भगवान के, परंतु भक्तों को भगवान का पता ही नहीं। भगवान को ना जानने कारण कुछ भी शक्ति आदि उनसे पा नहीं सकते। साधु संत भी ना जानने के कारण शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। पर तुम बच्चे सर्वशक्तिमान बाप को जानते हो, उसकी याद में रहकर उससे शक्तियां पाते हो। सर्वशक्तिमान बाप से शक्तियां लेकर तुम मायाजीत बनते हो, विकर्मों का विनाश करते हो और सतयुग में उच्च पद पाते हो। तो अभी तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा माशूक मिलता है, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो उनकी कितनी याद रहनी चाहिए। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। तुम ही बाप को जानते हो और कोई साधु सन्यासी आदि बाप को जानते नहीं। यहाँ बाप बच्चों के सम्मुख बैठते हैं। इस समय भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु उन्हें पवित्रता का बल नहीं मिल सकता जितना तुम बच्चों को पतित पावन बाप से मिलता है, क्योंकि वह बाप को जानते ही नहीं। आत्मा सो परमात्मा और ब्रह्म को ही परमात्मा कह देते हैं। आत्मा सो परमात्मा और ब्रह्म को ही परमात्मा कह देते हैं। अनेकानेक मतमतांतर है। तो बाबा कहते, यहाँ तुम बच्चों की है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता बनने की तुमको मत मिलती है बाप के द्वारा। तो उसी एक सच्चे सच्चे मासूक का सच्चा सच्चा आशिक बनकर याद कर उनसे बल लेना है। बाबा हम बच्चों को अभी संगम युग पर ही श्रीमत देते हैं कि योग और पढ़ाई से तुम ऊंच पद पाएंगे। तो सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए रोज पढ़ाई करनी है, एक बाप की याद में रहना है। प्रश्न किया बाबा ने, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? उत्तर में बाबा कहते, बच्चे मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। प्रतिज्ञा करो, हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे। सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करो, मीठे बाबा हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा आपकी कमाल है। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। अर्थात बाबा संगम पर आकर हमें समझ देते हैं, अर्थात समझदार बनाते हैं। तो अभी ही हम समझते हैं कि बाबा के पास जाना है। तो बाबा कहते, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से बातें करो। बाकी बाबा आपकी कमाल है। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। हम तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। तो बाबा से शिक्षा
लेकर हम बाबा के मददगार बनेंगे। कोई भी पाप काम नहीं करेंगे। काम के भूत को पहले लात मारेंगे। तो बाबा से प्रतिज्ञा करना है, मीठे मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हूं। ऐसे ऐसे बातें करनी है जैसे बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, हम अशरीरी हैं, तुम भी अशरीरी हो, तो अशरीरी बनकर अब घर जाना है। तो अभी बाबा को याद करना है, इस पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि स्वयं भगवान आकर हमसे कहते हैं, इस अंतिम जन्म मदद करो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे, भारत को पवित्र बनाएंगे। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर कितना चलना चाहिए जो बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते, अभी तुम एक बाप को याद करते हो, याद से तुम्हारी आयु बढ़ती है। तो बाबा कहते, अब याद का पुरुषार्थ करो जिससे तुम्हारी आयु बढ़े। समझो, कोई ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हारी आयु 50 वर्ष है, तो बाबा कहते हैं तुम अभी से अपनी आयु बढ़ा सकते हो। जितना योग में जास्ती रहेंगे उतना आयु फिर बढ़ती जाएगी। फिर भविष्य जन्म जन्मांतर बड़ी आयु वाले बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी, आयु भी कमती रहेगी। तो बाबा कहते, फिर पद भी कम मिलेगा। भल सुखी तो बनेंगे, परंतु योग और पढ़ाई से फर्क सारा पद का रहता है। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंचा पद। धन तो नंबरवार होगा ना, एक जैसे सब धनी हो ना सके। तो बाप समझाते हैं, बच्चे जितना हो सके मेरी मत पर चलो। आधा कल्प तुम आसुरी मत पर चले हो, जिससे तुम्हारी आयु कमती होती गई है। तो अब एक बाप को याद करना है। बाबा कहते, इस याद से ही तुम सदैव के लिए निरोगी बनेंगे। तो उस धंधे में लग जाना चाहिए ना। इसमें स्थूल कुछ भी करने की बात नहीं है। लौकिक बाप की याद रह सकती है, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो। बाप कहते हैं, तुम भारतवासियों को 5000 वर्ष पहले भी वर्षा दिया था ना। तुम विश्व के मालिक थे ना, क्या यह भूल गए हो। तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बने। अब बाबा आकर फिर ब्राह्मण वंशी बनाते हैं। ब्राह्मण बनेंगे तब तो यज्ञ की संभाल कर सकेंगे। ब्राह्मण कभी विकारी, बाबा कहते, बन नहीं सकते। अंत तक तो पवित्र रहना ही है, तब नई दुनिया के मालिक बन सकेंगे। कितनी भारी प्राप्ति है, यदि प्राप्ति को सम्मुख रखो तो पवित्र रहना सहज हो जाएगा। तुम बाप को याद नहीं करते, बच्चा बनकर बाप को याद ना करे तो ऐसा कभी होता है क्या। बाप को भूल जाएंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। यह तो आमदनी है। बाबा को हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं और पवित्र भारत की स्थापना में बाबा के मददगार बनते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। डिटेल में बाबा बोले, जो महावीर हैं वह कभी यह बहाना नहीं बना सकते कि सरकम स्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए हार हो गई। समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान
करना, ना कि हार खाना। बाबा महावीर उन बच्चों को कहते हैं जो सदा एक बाप की याद की लगन में मगन रहते हैं। जिस प्रकार हनुमान की मिसाल दी जाती है कि हनुमान ने अपनी छाती चीर कर दिखाया राम को, और एक बल एक भरोसे के आधार पर वह विघ्न विनाशक बना। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी सर्वशक्तिमान पिता की याद में रहकर उस सर्वशक्तिमान से शक्तियां लेकर माया रूपी समस्याओं पर विजय प्राप्त करते हो। कोई भी समस्या का समाधान सहज और स्वतः करते हो, अर्थात अचल अडोल रहते हो। सरकम स्टांस तुम्हारी स्थिति को प्रभावित नहीं करती। तो बाबा कहते जब कोई बड़ी एग्जाम देते हैं तो पेपर तो आना है, तो पेपर आना है, पेपर आएंगे, तुम बच्चों का काम है उसमें पास विद ऑनर होना। तो माया रूपी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए महावीर बनना है। कोई भी सरकम स्टांस या समस्या ऐसी नहीं है जिस पर तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता तुम्हारे साथ है। महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी मोटी बातों में कमजोर ना हो। महावीर विजयी आत्मा हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं। वे कभी उदास नहीं होते। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी आ नहीं सकती। अर्थात महावीर आत्माएं ऐसी संतुष्ट संपन्न आत्माएं होती हैं जो कभी भी दुखी नहीं होती, उदास नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। इसी संगम युग पर, इसी मरजीवा जन्म में हम बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या रहकर हर्षित मुख अर्थात खुश रहते हैं और खुशी की खुराक सभी को खिलाते हैं। तो बाबा कहते जो महावीर बच्चे हैं वे कैसी भी समस्या हो, कैसी भी सरकमस्टांस हो, उसमें घबराएंगे नहीं, बहाना नहीं करेंगे, उनका समाधान स्वरूप बनेंगे और सदा संपन्न संतुष्ट रहने के कारण हर्षित मुख रहेंगे। ऐसे ही बच्चे निर्भय और महावीर विजयी बनते हैं। स्लोगन में बाबा बोले सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। ज्ञानी आत्मा अर्थात खुद को जानने वाला, पिता परमात्मा को जानने वाला और आत्मिक स्वरूप में रहने वाला। योगी अर्थात एक पिता परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म करने वाला। तो जब हम ज्ञानी होते हैं, खुद को आत्मा अनुभव करते हैं, उस पिता परमात्मा की संतान अनुभव करते हैं, तो देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, अर्थात आत्म अभिमानी होकर रहते हैं। सर्व आत्माओं को आत्मा भाई के रूप में देखते हैं, तो सर्व आत्माओं के कल्याण की भावना हम में सदा होती है। तो बाबा कहते ऐसे ही बच्चे ज्ञानी योगी आत्मा होते हैं जो सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखें। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।